नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ट्रंप समर्थक चार्ली कर्क की हत्या, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में गर्दन पर मारी गोली। एयर इंडिया ने दिल्ली एयरपोर्ट पर 200 से ज्यादा यात्रियों को उतारा, सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट में 2 घंटे बैठे रहे यात्री। नेपाल में उपद्रवियों ने होटल में लगाई आग, यूपी की महिला की हुई मौत, दर्शन के लिए गई थी पशुपतिनाथ। नेपाल सेना ने बरसाई गोलियां, जेल से भाग रहे थे कैदी। नेपाल के बाद फ्रांस में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, बजट कटौती के विरोध में 1 लाख लोग सड़क पर, 80,000 पुलिसकर्मी तैनात। अमेरिकी टैरिफ का असर, राजस्थान में 350 फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर, वुलन यार्न उद्योग 70% घटा। हिमाचल सीएम ने 16वें वित्त आयोग चेयरमैन से दिल्ली में की बैठक, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने की करेंगे मांग। हैदराबाद में चोरों ने महिला की कुकर से की हत्या, 40 ग्राम सोना, 1 लाख रुपए चुराए। दिल्ली और मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों से 5 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आईईडी सामग्री बरामद। सोनिया गांधी को बड़ी राहत, कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की याचिका की खारिज, नागरिकता से पहले वोटर बनने का था आरोप। मथुरा वृंदावन में आधा इलाका बाढ़ से घिरा, 300 एकड़ फसल डूबी। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भेंट की 7,834 टॉपर छात्रों को स्कूटी, बालिकाओं को दिए 61 करोड़। भोपाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में हासिल किया दूसरा स्थान, महापौर मालती राय और निगम टीम सम्मानित। भोपाल में बीजेपी नेता ने किया सुसाइड अटेम्प्ट, महिला के साथ अश्लील वीडियो आया था सामने। जबलपुर में 6 साल की मासूम पर स्ट्रीट डॉग्स का हमला, सिर, हाथ, पैर और कंधे पर आए घाव। जबलपुर में मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टर की कार में मौत, ड्राइवर सीट पर बैठे मिले डॉक्टर, हार्ट अटैक की आशंका। उज्जैन में बच्चों को वाहन देने पर पेरेंट्स को पुलिस ने दी चेतावनी, 200 अभिभावकों को भेजा नोटिस। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किए श्री महाकालेश्वर के दर्शन। इंदौर की फाउंडेशन सोसाइटी पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की, फर्जी ट्रस्ट बनाकर 21 दिन में 21 करोड़ लोन लिया। इंदौर एमवाई अस्पताल में नवजात मौत पर हाईकोर्ट नाराज, सरकार से 5 दिन में मांगी रिपोर्ट। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों की 12वीं कक्षा के 7,834 टॉपर विद्यार्थियों को भेंट की स्कूटी, साथ ही बालिकाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए 61 करोड़ की राशि। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों के 12वीं कक्षा के 7,834 टॉपर विद्यार्थियों को स्कूटी भेंट की। इसी दौरान समग्र शिक्षा की सैनिटेशन एवं हाइजीन योजना के तहत कक्षा 7वीं से 12वीं तक की 20.37 लाख बालिकाओं के बैंक खातों में लगभग 61 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई। यह राशि प्रत्येक बालिका को सालाना 300 रुपए स्वास्थ्य व स्वच्छता हेतु दी जाती है। साथ ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय टाइप योजना अंतर्गत 20,100 बालिकाओं को सालाना 3,400 रुपए का स्टाइपेंड एवं टीएलएम की राशि भी अंतरित की गई। अपनी ओर से आज राज्य के सभी अपने अपने विद्यालय में प्रावीण्य सूची में फर्स्ट आने वाले विद्यार्थियों को प्राइवेट स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 7,800 से ज़्यादा बच्चों को स्कूटी दी गई। और ये स्कूटी जिनको पेट्रोल वाहन है उनको 90,000 की लागत से, जिनने इलेक्ट्रिक वाहन ईवी पसंद की उनको 1,20,000 रुपया प्रति बच्चों के हिसाब से ये वाहन दिए गया। कुल मिलाकर इस राशि से मेधावी विद्यार्थियों को जो प्रोत्साहन देने की हमारी योजना है, हमारे बच्चे खूब पढ़े, आगे बढ़े, लैपटॉप, स्कूटी, गणवेश, किताब, कापी, अपने प्रदेश में, देश में और विदेश में भी बच्चे जाएं तो उनको आगे बढ़ने के लिए सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जी, माननीय मंत्री कुंवर विजय प्रताप सिंह जी, हमारे माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी और हम सभी मित्रों के साथ इस पूरे आयोजन में भाग लेकर के हमने अपने भविष्य की अच्छी प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ सरकार की योजना से लाभान्वित किया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, भारत सरकार जब देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रही है, ऐसे में राज्य सरकार भी कदम से कदम मिला करके सभी क्षेत्रों में समान रूप से प्रोत्साहन देने की नीति पे बढ़ रही है। आइए हम सब संकल्प करें, मध्य प्रदेश को
यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार की तरह आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत बधाई। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किए महाकालेश्वर के दर्शन, प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन कर पूजन अर्चन किया। दर्शन के दौरान उन्होंने प्रदेश की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उनका स्वागत एवं सत्कार किया। मध्य प्रदेश में खाद की कमी पर सियासत तेज। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले, सरकार स्कूटी बांट रही है लेकिन किसानों को खाद तक नहीं मिल पा रही। मध्य प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि किसान खाद के लिए परेशान है लेकिन सरकार खाद को सिर्फ बयानों में ही उपलब्ध करा रही है। सिंघार ने मुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि वे स्कूटी बांट रहे हैं पर किसानों को खाद नहीं मिल रही। बीजेपी सरकार में किसानों को खाद नहीं लाठियां मिल रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 3 वर्षों में 16 लाख मैट्रिक टन यूरिया और 7 लाख मैट्रिक टन खाद होने के बावजूद किसानों तक नहीं पहुंची। सिंघार ने पंचायत स्तर पर वितरण की मांग की और कहा कि मैनेजमेंट की कमी से किसान पीड़ित है। प्रदेश के अंदर आज महत्वपूर्ण मामला है कि जिस प्रकार से किसान परेशान है खाद को लेके, और क्या कारण है कि सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही। एक तरफ मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी कब होगी? जब किसानों की फसलें पकेगी, उनकी खेतों के अंदर उनको समय पे खाद मिलेगी। शिवराज जी पंजाब घूम रहे आधे पानी के अंदर और फसलें निकाल रहे पानी से, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को शायद भूल गए। आज मुझे जानकारी मिली कि मोहन यादव जी स्कूटी बांट रहे हैं। अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। कांग्रेस के पहल पे आपने ये सबका ध्यान रखा बच्चों का, उसके लिए बधाई। लेकिन किसानों की बोरी भी बांट देते मुख्यमंत्री जी तो ठीक रहता किसानों को खाद की। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश को बेहाल छोड़ रखा, किसानों को बेहाल छोड़ रखा है, और मुख्यमंत्री मोहन यादव की पुलिस, मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस जिस प्रकार से किसानों पर लाठियां बरसा रही है। 2 सितंबर 2025 को रीवा में आपने घटना देखी, 8 सितंबर 2025 भिंड में देखी, और कल परसों की बात है 9 सितंबर रीवा के उमरी में खाद वितरण में स्थिति हुई। तो खाद नहीं मिल रही, लाठियां मिल रही है मोहन यादव की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा नेता का महिला मित्र संग आपत्तिजनक वीडियो वायरल। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना। भोपाल में भाजपा युवा मोर्चा के एक नेता का महिला मित्र के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा कि भाजपा हमेशा संस्कार और महिला सम्मान की बात करती है, लेकिन उसके पदाधिकारी ही अश्लील हरकतों में पकड़े जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना ने भाजपा का असली चेहरा जनता के सामने ला दिया है। मैं बात कर रहा हूं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पे आने के विषय को लेकर। पिछले दिनों आपने एक धाकड़ साहब का सड़क पर जैसा जानवर करते हैं उस तरह का उनका कृत्य देखा। एक वीडियो तो ऐसा है कि किस यौन उत्तेजना और किस यौन मनोविकार का व्यक्ति अपनी चरम सीमा पर हो सकता है, उसका वीडियो है कि एक महानुभाव गाय के साथ व्यभिचार करते हुए पकड़े गए। और कल से बहुत तेजी से एक वीडियो लोगों में वायरल हो रहा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता का। अब उस वीडियो को आपने देखा है, इसलिए मैं उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। ये ध्रुव नारायण सिंह जी हैं जो इस बात के लिए जाने जाते हैं कि इस बात की जब भी पुनरावृत्ति, इस बात ऐसी जब भी घटनाएं नए भोपाल में आती हैं तो कहीं ना कहीं
इन घटनाओं से उनके सूत्र जोड़े जाते हैं और यही कारण है कि पब्लिक ने 2 बार उनको जनप्रतिनिधि बनाने से नकार दिया है और मुझे लगता है कि अब भविष्य में उनके राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि बनने का उनको सौभाग्य कभी नहीं मिलेगा। ये देखिए, जिस भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा है, ये कैसे मुस्कुराते ही उसके साथ खड़े हैं, जैसे उसके साथ खड़े होने में इनको गौरव की अनुभूति हो रही हो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ध्रुव नारायण सिंह जी, क्या रिश्ता है आपका इनसे? कैसा प्रशिक्षण आपने दिया है इनको? क्या सिखाया है इनको? ये क्या कर रहे हैं आपकी संगत में रह के? जरा इसको स्पष्ट करें। भोपाल ने स्वच्छता सर्वेक्षण में देश भर में पाया दूसरा स्थान। शहरवासियों में खुशी का माहौल। महापौर मालती राय और नगर निगम टीम को मिला सम्मान। भोपाल देश भर में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान में दूसरे स्थान पर रहा। इस उपलब्धि पर शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों के बीच खुशी का माहौल है। इसी कड़ी में टेक्नो टास्क की टीम ने महापौर मालती राय को सम्मानित किया और पूरे नगर निगम दल को बधाई दी। कार्यक्रम में टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशंस की ER हेमलता आचार्य ने कहा कि आने वाले वर्षों में भोपाल निश्चित रूप से नंबर 1 स्थान हासिल करेगा। टेक्नोटास्क बिजनेस सॉल्यूशन से यहाँ पे आई हूँ और जो हमारी महापौर है मालती राय जी, उनका धन्यवाद बोलने हम आए थे। उनके ही मार्गदर्शन से भोपाल स्वच्छता में नंबर 2 पे आया है, तो इसीलिए आज हम यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। हाँ, हमने एक प्रशंसा पत्र दिलवाया है उन लोगों को जो उनकी टीम में काम कर रहे हैं, उनके साथ अलाइनमेंट में है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भोपाल नंबर 1 पे आने के लिए और आगे आपका तैयारी कर रहे हैं? हम और अच्छे से सजेशन लेंगे कि लोग हम कितने अच्छे से काम कर सकते हैं। रिव्यू हम देखेंगे चीज़ों का कि क्या चीज़ अभी हम छोड़ रहे हैं जिसको हम और बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ VU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।